डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने ईमेल करने का तरीका सीखना है इलेक्ट्रॉनिक मेल का। अगर आपका जीमेल अकाउंट ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप अपने लिए पहले जीमेल अकाउंट क्रिएट करें और उसके बाद आप उसमें लॉग इन हो जाए। लॉग इन होने के बाद लैपटॉप में या कंप्यूटर पर आपके सामने इस तरह की विंडो खुल जाएगी। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में आपको कुछ इस तरह की विंडो नज़र आएगी। इसमें यहाँ पर ये कंपोज नज़र आ रहा होगा और अगर आप लैपटॉप के ऊपर आ जाएं या विंडोज़ के ऊपर आ जाएं तो इस तरह की एक विंडो आपको नज़र आएगी और इसमें यहाँ पर कंपोज लिखा हुआ है। तो आपने ये कंपोज का बटन, चाहे आप मोबाइल यूज़ करें या लैपटॉप यूज़ करें, कंपोज का आपने क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। इसमें कुछ ऑलरेडी टेक्स्ट नज़र आ रहा है आपको और ये मैंने ऑटोमेटिक किया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन इसको सिग्नेचर कहते हैं। अपनी आसानी के लिए इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, ईमेल करने के लिए और जब आप मोबाइल में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जब आप कंपोज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। इसमें 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक टू, जिसको या रिसिपिएंट जिसको आपने ईमेल सेंड करना है। एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये जो आप ईमेल कर रहे हैं ये किसके मुतालिक है, और एक ये मेन बॉडी होती है। तो ये फ़ोन में इस तरह का व्यू नज़र आएगा आपको और जब आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह का व्यू नज़र आएगा। रिसिपिएंट जिसको आपने भेजना है, सब्जेक्ट और मेन बॉडी। तो पहले हम रिसिपिएंट की बात करते हैं, टू जिसको आपने भेजना है। जिसको आपने ईमेल करना है उसका ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। वन डॉट वन वर्ड भी चेंज होगा तो वो बाउंस होगा, वो सेंड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझे ईमेल कर रहे हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस है abdulhamid@cust.edu.pk। तो ये आपके सामने इस तरह जो ईमेल एड्रेस अगर मौजूद है तो इस तरह आ जाएगा। उस पर क्लिक करें तो अब ईमेल एड्रेस आपने दे दिया। यहाँ पर ये सीसी नज़र आ रहा है, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। अगर आप अपनी इसी ईमेल की कॉपी भी किसी को भेजना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल तो आप मुझे कर रहे हैं लेकिन इस ईमेल के आप चाहते हैं कि कॉपी भी किसी को मिले, एक दो तीन चार जितने लोगों को आप चाहते हैं कि इसकी कॉपी भी मिले, तो आपने सीसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर उस बंदे का एड्रेस आपने देना है ईमेल जिसको आपने कॉपी भेजनी है। फॉर एग्जांपल, मैं फरमान साहब को अगर आप इसकी कॉपी भेजना चाहते हैं तो आप फरमान, मेरे पास ऑलरेडी चूंकि वो सेव है, फरमान दावड़ @cust.edu.pk, तो मेरे सामने तो ऑलरेडी आ गया पूरा। अगर आप सेव है तो ठीक है, नहीं है तो आपको पूरा ईमेल एड्रेस जो है वो टाइप करना पड़ेगा आपको। तो ये मैंने ऐड किया। अब ये ईमेल मुझे आ रहा है और इस ईमेल की कॉपी फरमान साहब को भी मिल जाएगी। ये तो ईमेल एड्रेस को एड करने का तरीका हो गया। और मोबाइल में वही सेम तरीका है, उसमें भी सीसी हो सकती है और टू भी हो सकता है। फिर सब्जेक्ट है तो वो मोबाइल में और उसमें सेम है। और सब्जेक्ट में आपने अपनी ईमेल के बारे में लिखना है कि ये ईमेल जो आप कर रही हैं किस चीज़ के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि उनका या सब्जेक्ट होता ही नहीं है या बड़ा अजीब किस्म का होता है, समझ नहीं आती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये कि मैं यहाँ आता हूँ, मुझे कुछ ईमेल्स आई हुई हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये तो उस बंदे का नाम है जिससे ईमेल आया हुआ है और यहाँ पर उसका सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें देखिए नोमानुल्लाह रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। तो इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि नोमानुल्लाह ने मुझे अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा हुआ है। हालाँकि ये असाइनमेंट था, तो होना चाहिए कि इसको प्रॉपर तरीके से एक नाम उसके साथ होना चाहिए था। इसमें ये नबीउल्लाह ने लिखा हुआ है कि असाइनमेंट सबमिशन, तो एटलीस्ट थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाता है कि ये असाइनमेंट सबमिशन हो गई है। तो सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने सब्जेक्ट देना है। अब मैंने ऑलरेडी सब्जेक्ट और ईमेल लिखे हुए हैं, चूँकि टाइम बचाना है हमें, तो मैं आपको डायरेक्टली उधर लेकर जाता हूँ। मैंने सब्जेक्ट तैयार किए हुए हैं 2। अ, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जो कि फ्रेश साइनॉप्सिस सबमिट करना चाहता है, तो वो लिखे सबमिशन ऑफ फ्रेश साइनॉप्सिस फॉर अपकमिंग डीजीसी मीटिंग। और अगर किसी की रिवाइज साइनॉप्सिस है रेफर्ड बैक होने के बाद, तो वो लिखें सबमिशन ऑफ रिवाइज साइनॉप्सिस फॉर अपकमिंग डीजीसी मीटिंग। फॉर एग्जांपल, अगर ये फ्रेश साइनॉप्सिस है तो मैं ये कॉपी करके यहाँ से सब्जेक्ट में इसको पेस्ट कर दूंगा।
तो ये सब्जेक्ट हो गया, सबमिशन ऑफ फ्रेश साइनॉप्सिस फॉर अपकमिंग डीजीसी मीटिंग। अब नीचे हमने आना है मेन बॉडी में। मेन बॉडी में आपने क्या लिखना है? देखिए, प्रॉपर तरीके से एक ईमेल लिखना होता है। अगर आप अपना नेम रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल स्टार्ट में लिखते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप ऊपर नहीं लिखते तो नीचे भी लिख सकते हैं। तो आप मैंने तो ऑलरेडी ईमेल कंपोज किया हुआ है, तो आप इसको कंपोज करेंगे प्रॉपर तरीके से। मैं इस सबको कॉपी कर देता हूँ और ईमेल के मेन बॉडी में मैंने इसको पेस्ट करना है। डियर सर, आई रिस्पेक्टफुली सबमिट माई। अगर फ्रेश है तो ठीक है, रिवाइज है तो रिवाइज छोड़ दे। ये चूंकि फ्रेश है तो मैं रिवाइज से हटा देता हूँ। फ्रेश synopsis for consideration in the upcoming DGC meeting. I kindly request you to forward my case to the Secretary DGC for inclusion in the forthcoming meeting agenda. Thank you। और नीचे अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एमफिल, थर्ड सेमेस्टर, मोबाइल नंबर और ईमेल आपका होगा। चूंकि आपने जो भी ईमेल करना होता है डीजीसी के लिए, वो अपने सुपरवाइजर के थ्रू करना होता है। तो आपने ये ईमेल सुपरवाइजर को सेंड करना है, सुपरवाइजर ने फिर वो मुझे भेज देना है। तो ये तो आपने अब ईमेल में एड्रेस दे दिया, उसमें आपने जो सब्जेक्ट था वो दे दिया और फिर बॉडी भी आपने प्रॉपरली लिख दी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है दैट इज कि आपके जो साइनॉप्सिस पड़े हुए हैं या आपने जो प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है और इसके ऊपर हमने वीडियोस बनाए कि प्रेजेंटेशन को या साइनॉप्सिस को प्रॉपर नेम कैसे देना है। वो नेम हमने भी कर लिया। अब चूंकि वो रेडी है फॉर सबमिशन, तो अब ये अटैचमेंट का बटन जो है ये नजर आएगा आपको, ये क्लिप वाला। अगर आप मोबाइल से सेंड कर रहे हैं तो मोबाइल में ये अटैचमेंट वाला बटन यहाँ नजर आएगा आपको। तो अब अपने इस अटैचमेंट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो ये आपको वहां ले जाएगा जहां आपके साइनॉप्सिस पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल, ये देखिए, मेरी प्रेजेंटेशन जो थी फैजान खान, रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। और मेरे जो साइनॉप्सिस थे वो भी मैंने प्रॉपर्ली उसको नेम दिया है फैजान खान और रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में फ्रेश साइनॉप्सिस। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल का बटन दबा के। इसके साथ साथ मैंने प्रेजेंटेशन को भी लेना है। तो कंट्रोल का बटन आपने पकड़ा हुआ होगा तो दोनों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। और फिर मैं ओपन का बटन दबाऊंगा तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है ये ऐड होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, आप वेट करें, ब्लू कलर आ जाए तो इसका मतलब है कि दे आर रेडी। फैजान खान प्रेजेंटेशन और फैजान खान, और इसके साथ आपने लिखना होगा फ्रेश साइनॉप्सिस। तो ये अब अटैच हो गए। क्योंकि दे आर नाउ रेडी, तो अब आप सेंड का बटन दबा के इसको सेंड कर सकते हैं। तो और अगर अभी फॉर एग्जांपल, ये तो साइनॉप्सिस की बात हो गई। अगर आपकी थीसिस है फुलफिलमेंट के लिए, तो उसके लिए भी मैंने सब्जेक्ट बनाए हुए हैं। आप इस तरह करें कि इसमें आप लिखिए सबमिशन ऑफ थीसिस फॉर कंसिडरेशन इन द अपकमिंग डीजीसी। और अगर रेफर्ड बैक हो गए हैं तो आप लिखिए सबमिशन ऑफ रिवाइज थीसिस फॉर कंसिडरेशन इन द अपकमिंग डीजीसी मीटिंग। और इसमें जिक्र है नीचे, आई डियर सर, आई रिस्पेक्टफुली सबमिट माई थीसिस एंड पार्शियल फुलफिलमेंट of the requirements of my MPhil zoology degree for consideration in the upcoming DGC. I kindly request that my case be forwarded to the Secretary DGC for inclusion in the agenda of the forthcoming meeting। और फिर आप अपनी वो डिटेल वगैरह डाल दें। तो अगर आप थीसिस भेज रहे हैं तो उसका जो सब्जेक्ट है वो ये ऐसे होना चाहिए, और अगर रिवाइज है तो ऐसे होना चाहिए। और अगर ये साइनॉप्सिस है तो उसके लिए मैंने आप बता दिया कि सबमिशन ऑफ फ्रेश साइनॉप्सिस और रिवाइज साइनॉप्सिस। और अब आप जब इसको भेजना चाहते हैं तो मोबाइल के स्क्रीन में आपको ये जहाज का बटन दिख रहा होगा, ये सेंड का बटन है। तो जब सारी चीजें अटैच हो गई, अटैचमेंट यहाँ से आपने की, आपने उसमें ईमेल दे दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, बॉडी लिख दी, तो ये जहाज का बटन दबाएं तो आपका ईमेल सेंड हो जाएगा। और अगर आप लैपटॉप से सेंड कर रहे हैं तो नाउ द थिंग्स आर रेडी। जिसको उससे भेजना है वो भी यहाँ पे है, और जो सब्जेक्ट था वो भी इसमें है, और मेन बॉडी भी आपने लिख दी जिसमें आपने डिटेल बता दी कि ये आप क्या चीज़ सेंड कर रहे हैं। और फिर आपने साथ में वो अपने साइनॉप्सिस और अपनी प्रेजेंटेशन भी अटैच की। तो आप सेंड का बटन दबाएं तो यहाँ पे सेंडिंग जो है वो नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर आगे आगे मैसेज सेंड। मुझे यहाँ रिसीव हो गया, देखें इसमें लिखा हुआ है मी। चूंकि मैंने खुद को ईमेल किया तो यहाँ पर मुझे मी नज़र आएगा। और अगर आपने किया होगा तो फिर प्रॉपरली जिस तरह ये नाम नज़र आ रहा है तो आपका नाम नज़र आ रहा होगा। अब देखिए सब्जेक्ट कितना क्लियर है, सबमिशन ऑफ फ्रेश साइनॉप्सिस फॉर अपकमिंग डीजीसी मीटिंग। तो नाउ इट इज़ वेरी क्लियर, और बड़ी आसानी से मुझे पता चल जाएगा कि आप
का जो केस है वो किस हवाले से है। जब मैं इसको खोल दूंगा तो देखिए कितना ज़बरदस्त और बेहतरीन लग रहा है और बहुत क्लियर है। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट बड़ी अजीब किस्म की ईमेल करते हैं। मैं उनको स्क्रीन पर दिखा ही नहीं सकता वरना आप लोगों को हंसी आएगी कि ये किस तरह की ईमेल करते हैं आप लोग। देखिए इसमें आपने जो सीसी की थी फरमान साहब को भी नज़र आ रही है। मुझे आपने सेंड किया हुआ है और पूरी डिटेल इसमें नज़र आ रही है, आपकी सारी डिटेल नज़र आ रही है। और जो आपने मुझे भेजे थे फाइल उसके नाम भी बड़े देखिए कितने ज़बरदस्त वो नाम भी नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरा नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और ये नज़र आ रहा है, इस तरह ये नज़र आ रहा है कि ये फैज़ान खान की प्रेजेंटेशन है वगैरह वगैरह। तो इट्स वेरी इजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।